हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 6 के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस चैप्टर से सेंट्रल डोग्मा की। और इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल डोग्मा को। सेंट्रल डोग्मा के बारे में सबसे पहले किसने बताया, किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया, तो वो थे, उनका नाम था फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल है या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो फ्लो होती हैं वो डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में, इस तरीके से इनका फ्लो चलता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और इस तरीके से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उनका फ्लो चलता है। और इन्होंने इस तरह से यहाँ पर एक इस तरीके से सेंट्रल डोग्मा को, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और इस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि डीएनए जो है वो अपने आप को पहले रेप्लिकेट करेगा। डीएनए पहले अपनी ही काफ़ी कॉपियाँ बनाएगा। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि खुद की कॉपियाँ बनाना। तो डीएनए सबसे पहले अपनी कॉपियाँ बनाएगा, उस प्रोसेस को जिसमें डीएनए अपनी कॉपियाँ बनाता है उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, अब रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए ने अपनी कॉपियाँ बना ली। अब वो जो डीएनए है वो कन्वर्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए में। ठीक है, डीएनए अब एमआरएनए बनाएगा, और वो प्रोसेस जिसमें वो एमआरएनए बना रहा है या आरएनए बना रहा है उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब आरएनए से जो प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, आरएनए से जो प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। और इसी है जो पूरा का पूरा प्रोसेस है क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा। ठीक, क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये जो हमने अभी सेंट्रल डोग्मा का जो पार्ट समझा, ये रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, और उसको हम कहेंगे रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। और उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ये ऐसा किस में होता है, जैसे कि कुछ वायरसेस होते हैं, ऑलमोस्ट जो जेनेटिक मटीरियल होता है सभी के अंदर वो डीएनए होता है। तो जब डीएनए है तो डीएनए अपने आप को ही रेप्लिकेट करेगा, कॉपियाँ बनाएगा अपनी, फिर क्या करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बन जाएगा, आरएनए ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बन जाएगा। यही पूरा प्रोसेस जो वो डीएनए, वो सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। अब रिवर्स सेंट्रल डोग्मा भी होता है, किस में होता है, वो वायरसेस में होता है। ये जो डायरेक्शन है वो रिवर्स भी हो सकती है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है वो आरएनए होता है, उनके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है वो आरएनए होता है। और वो क्या करते हैं कि अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, और डीएनए में कन्वर्ट कराने के बाद फिर पूरा का पूरा प्रोसेस जो है प्रोटीन बनने तक का तब इस तरीके से होता है, और उसी को हम कहते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, या फिर उसको कहेंगे रिवर्स डायरेक्शन में सेंट्रल डोग्मा का होना। इस जैसे कि अब हम इसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि एड्स का वायरस है। एड्स का वायरस जो है वो रिट्रोवायरस कहलाता है, क्योंकि उसके पास जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो आरएनए होता है। अब जैसे ही वो किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहला वर्क उसका क्या होता है कि अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना, और इसी तरीके से वो अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा और पूरा का पूरा जो उस ह्यूमन बीइंग का जो डीएनए है उसको हाईजैक कर लेता है और अपने अकॉर्डिंग उससे वर्क कराता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर ये आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।